चलिए, आपका आज है बिलियन के गुण। क्लास 9 में आ जाएगा आपका बिलियन के गुण। बिलियन के गुण क्या है? बिलियन के निम्न गुण दर्शाए जाते हैं। कह रहा है बिलियन के निम्नलिखित गुण है। नंबर 1 क्या है? बिलियन एक समांगी मिश्रण है जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। कह रहा है कि बिलियन एक समांगी मिश्रण है जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। विलयन क्या है? विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है, उसे हम विलयन कहते हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय तथा विलायक के कण का आकार लगभग समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ये है विलयन के गुण, है ना। विलयन के गुण कितने होते हैं अब उसी को हम बताएंगे। विलयन गुण क्या है, कैसे है, सब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलयन का प्रथम गुण कहते हैं। विलयन का उसे हम प्रथम गुण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। नंबर 2 क्या है? विलयन में विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटा, यानी कि आप मान चलिए इतना छोटा, जैसे अत्यंत सूक्ष्म 10⁻10 मीटर व्यास होता है, अतः विलयन के कणों को आंखों या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। कह रहा है कि इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि विलयन के कणों को आंखों या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिन्हें हम क्या है सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, बट लेकिन क्या है कि विलयन में विलेय के कणों का आकार इतना सूक्ष्म हो जाता है कि 10⁻10 मीटर व्यास होता है, अतः विलयन के कणों को आंखों या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। जब देखिए 10⁻10 यानी कि 1/10⁻10, यानी कि यहाँ पे इसमें जो बहुत में कहीं है 0.00000 1 2 3 4 5 3 6 7 8 9 10 इतना छोटा आकार होगा कहीं जाकर के। ये तो ना तो सूक्ष्मदर्शी से दिखेगा ना तो हमारी नग्न आंखों से। भैया आंख से तो ऐसे भी कुछ नहीं दिखता है, जो सामने होता है वो नहीं दिख पाता है, तो उतना छोटा कैसे दिखेगा, है ना। ठीक कर रहे हैं ना? हाँ ठीक कर रहे हैं। चलिए, विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। क्या कह रहा है? विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है, वो क्या है? विलयन का प्रथम है। दूसरा क्या है? विलयन में विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म यानी कि 10⁻10 मीटर व्यास होता है, अतः विलयन के कणों को आंखों या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। इसको ना तो आंख से देख सकते हैं ना तो सूक्ष्मदर्शी से। नंबर 3 क्या है? विलयन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता। कह रहा है कि विलयन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता क्योंकि विलयन के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्या कह रहा है? विलयन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता क्योंकि विलयन के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए वह प्रकाश के कण को प्रकीर्णित नहीं करता। क्या कह रहा है? विलयन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता क्योंकि विलयन के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए वह प्रकाश के कण को प्रकीर्णित नहीं करता। विलयन के प्रकार, विलयन के निम्नलिखित कई प्रकार होते हैं, हमने आपको 5 ही बताया है, बट लेकिन 9 होते हैं, आप लोग पढ़ लेंगे। क्या है विलयन के निम्नलिखित प्रकार है? ठोस का ठोस में मिश्रण, जैसे किसी ठोस धातु का है उसी को ठोस धातु से दूसरी ठोस धातु में मिश्रित करके अलग धातु बनाना। क्या है? जैसे पीतल अर्थात जस्ते यानी जस्ता 20% तथा कापर 50% का मिश्रण धातु, यानी कि पीतल और जस्ते को अगर मिलाएंगे तो हमें कापर प्राप्त होता है, वो क्या है? 50% का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। इसके बाद क्या है? ठोस का द्रव में विलयन, उदाहरण जैसे नमक का जल में विलयन। अभी ठोस क्या, नमक ठोस है ना, नमक जो होता है ठोस होता है, और जो है जल क्या है? द्रव है। तो अगर उसमें हम उसको घोल देंगे तो वह घुल जाएगा, उसका भी एक विलयन होता है। और ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन मतलब धुआं या कार्बन का वायु में विलयन। धुआं जो हमारे घर से निकलता धुआं, चिमनी से जो धुआं निकलता है वायु में जाने के बाद वह क्या है? वायु में मिश्रित हो जाता है। धुआं या कार्बन का वायु में विलयन, यानी कि जो धुआं होता है कार्बन होता है वह जाके वायु में विलय हो जाता है।
क्या है अगला, क्या है द्रव का ठोस में विलयन। उदाहरण जैसे जेली, जेली एक पदार्थ होती है, उसको हम क्या है, जैसे वो द्रव होता है ठोस में उसका विलयन किया जाता है। अगला क्या है गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन मतलब सोडा जल, यानी कि जो सोडा जल आप ध्यान देखे होंगे, और मान लीजिए सोडा जल नहीं देखे हैं तो वो क्या कहते हैं, पिक्चरों साउथ की पिक्चरों में हमेशा कहते हैं जरा वो विस्की के साथ सोडा डालो यार, सोडा का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। सोडा होता है पानी की तरह, लेकिन उसमें कुछ तरल पदार्थ होता है। चलिए एक बार फिर से देखिए, विलयन के गुण क्या है, विलयन के निम्नलिखित गुण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसके विलय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसके विलय तथा विलायक के कणों का लगभग आकार समान होता है। नंबर 2 क्या है, विलयन में विलय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म यानी कि 10 मीटर व्यास होता है, अतः इसे विलयन के कणों को आंखों या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। ध्यान दीजिए, आप लोग चीनी में पानी को मिला देंगे तो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना, वो तो घुल जाता है, वैसे उसका आकार बहुत छोटा हो जाता है। देख पाते हैं आप लोग? देख ले जाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे ना। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं कि विलयन में विलय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म 10⁻10 मीटर व्यास होता है, अतः विलयन के कणों को आंखों या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। अगला क्या है, तीसरा नंबर, विलयन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता। कह रहा है विलयन जो है प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता, क्योंकि विलयन के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए वह प्रकाश कणों को प्रकीर्णित नहीं करता। विलयन के प्रकार ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये 9 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको 5 बताया, 4 आप लोग पढ़ लेंगे। ठोस को ठोस में मिश्रण, ठोस का ठोस में मिश्रण, जैसे पीतल अर्थात जस्ते को मिलाने के बाद क्या बनता है, आपका कापर बनता है। इसके बाद क्या है, ठोस का द्रव में विलयन। उदाहरण जैसे नमक का जल में, आप लोग नमक को जल में घोलते हैं, ठोस क्या है आपका नमक है, जल क्या है द्रव है, उसका अब उसको घोल देंगे तो एक विलयन प्राप्त होता है। ठोस का गैस में विलयन, जैसे धुआं या कार्बन का वायु में विलयन, जैसे हमारे घरों या चिमनियों से निकलता जो धुआं जो आपके वायु में मिश्रित हो जाता है, विलयन हो जाता है। द्रव का ठोस में विलयन, यानी कि उदाहरण जैसे जेली, जेली एक पदार्थ होता है उसका विलयन कह रहा है। गैस का द्रव में विलयन, उदाहरण जैसे सोडा जल। सोडा जल मतलब आप लोग साउथ पिक्चर जरूर देखते होंगे, पिक्चर तो जरूर देखते होंगे, और उसमें जब वो लोग विस्की पीते हैं या शराब या दारू मदिरा जो भी पीते हो, और जब वो कहते हैं भैया जरा सोडा डालो, सोडा और विस्की डालो, उसी को हम क्या कहते हैं, जैसे गैस का द्रव में विलयन, उसे सोडा जल कहते हैं। चलिए आगे हम आपको पढ़ाते हैं। चलिए, आपका हेडिंग है सांद्रण के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। सांद्रण के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तन विलयन, इंपॉर्टेंट है। तन, सांद्रण और संतृप्त, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है तन विलयन, क्या है वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक होती है। कह रहा है कि तन विलयन किसे कहते हैं वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक होती है, तन विलयन कहलाती है। क्या है तन विलयन, क्या है वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक होती है, तन विलयन कहलाती है। एक बार फिर से देखेंगे, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तन विलयन कहते हैं। यानी कि विलय कम होगा, विलायक अधिक होगा, उसे हम तन विलयन कहते हैं। अगली हेडिंग है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या है, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में कम या लगभग समान होती है, सांद्र विलयन कहलाती है। सांद्र विलयन किसे कहते हैं, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में कम या उसके लगभग समान ही होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन एक बार फिर से देखेंगे, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में कम या लगभग समान होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। उसे हम कौन सा विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। आगे आपका संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है, वह विलयन जिसमें स्थिर ताप और अधिक विलय नहीं घोला जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें स्थिर ताप और अधिक विलय नहीं घोला जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें स्थिर ताप और अधिक विलय नहीं घोला जा सके, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। नोट, किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में घुलित विलय की मात्रा उसकी विलयता या घुलनशीलता कहलाती है। क्या है, कह रहा है किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में घुलित विलय या उसकी मात्रा विलयता या घुलनशीलता कहलाती है। कह रहा है नोट क्या आपका, संतृप्त विलयन के आधार पर किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में घुलित विलय की मात्रा उसकी विलयता के घुलनशीलता कहलाती है। आगे आपका है असंतृप्त विलयन।
असंतृप्त किसे कहते हैं? यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। कह रहा है कि यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। उसे हम कौन सा विलयन कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो तो उस विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त मतलब जो संतृप्त ना हो, जैसे कहने मतलब जितनी उसकी आवश्यकता हो उसे उतना आवश्यकता, उसकी आवश्यकता बराबर पूर्ति ना हो, उसी को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। आगे अगली हेडिंग है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? विलय किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा में द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान मात्रा अपान विलयन का द्रव्यमान आयतन में। कह रहा है कि विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान मात्रा में और बटे में विलयन का द्रव्यमान आयतन में। कह रहा है कि क्या है? विलयन की सांद्रता किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलेय की दी गई मात्रा द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। जैसे विलयन की सांद्रता बराबर क्या है? विलेय का द्रव्यमान मात्रा में अपान विलयन का द्रव्यमान आयतन में। चलिए क्या है विलयन की सांद्रता के कुछ राशियों में उपस्थित। कह रहा है कि जो विलयन की सांद्रता है कुछ अन्य राशियों में उपस्थित होती है। जैसे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100। जो प्रतिशत सांद्रता होती है क्या होती है? विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100। या और विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रता क्या होती है? विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणे 100। विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणे में 100। एक बार पूरा फिर से हम पढ़ाएंगे। इसके बाद चलिए क्या है विलयन? तन विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होता है तन विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होता है उसे हम तन विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में कम या लगभग समान होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। क्या है? सांद्र विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में कम या लगभग समान होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। अगला हेडिंग क्या है? संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें स्थिर ताप और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या है संतृप्त विलयन? क्या है? वह विलयन जिसमें स्थिर ताप और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या है? अगला उसका नोट है किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में घुलनशील विलेय की मात्रा उसकी विलेयता या घुलनशीलता कहलाती है। कह रहा है किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में घुलित विलेय की मात्रा उसकी विलेयता या घुलनशीलता कहलाती है। अगला हेडिंग आपका असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो तो विलयन का असंतृप्त विलयन कहलाता है। कहने का मतलब जो घुलित पदार्थ होगा वो उसकी आवश्यकता से कम होगा उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन की सांद्रता किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। कह रहा है किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान मात्रा में बटे में विलयन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन में। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान आयतन में। इसके बाद कुछ कह रहा है कि विलयन की सांद्रता के लिए कुछ राशियों की उपस्थिति में कह रहा है कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे में। तो ये प्रतिशत द्रव्यमान के लिए होता है। विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रता विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणे में 100 ये होता है विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रता। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि आरएन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है जिससे वो लोग भी ऑनलाइन ले सकें। और जाते जाते आप लोग
अंगूठे का निशान दबा के जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भैया एक बार फिर से कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।